बात है, क्या सही लग रहा है? मेन बात देखिए, अभी एक मोदी जी का आया था इंटरव्यू जिसमें बोले थे कि दरभंगा में हम एम्स बनाए हैं, लेकिन खोज किया गया वहाँ कभी एम्स नहीं दिखा, सिर्फ खेत और जंगल दिखा, कोई एम्स दिखा नहीं वहाँ पे। कोई भी पेड़ तभी तैयार होता है, बड़ा मुद्दा उठा रहे, बड़ा पॉइंट है ना। कोई भी पेड़ तभी तैयार होता है, कोई भी पेड़ तभी तैयार होता है जब बीज डाला जाए। मैडम, दरभंगा में जो एम्स का इनने बात किया, दरभंगा में एम्स का नींव डाला जा चुका है, वहाँ पे जगह का निर्धारण कर दिया गया है और कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला कि बन गया है, लेकिन है कहाँ? तैयारियां होने से तो आने दो, अभी डबल लेक्चर देना चाहिए। मोदी जी को बहुत गौर से हम अगर खाना खा रहे हैं तो बोलेंगे अभी हम खाना खा रहे हैं, ये नहीं बोले हम खाना खा चुके हैं। वो क्या बोले कि एम्स बन चुका है, वैसे बहुत सारा जगह में एम्स बनाया गया है, गिरिडीह कहाँ का बात बताया, वो बन चुका है, लेकिन जब खोजा गया तो नहीं मिला वहाँ पर। क्यों? इसे फेंकने से होगा? फेंकने से तो नहीं ना होगा। फेंकते हैं, हाँ बहुत फेंक कर रहे हैं इतनी एक से इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोला गया पूरा हो चुका है, एम्स बन चुका है। 15 तारीख का भाषण भी सुना होगा, नहीं संसद में भी सुना होगा, कह रहे मैं कैलाश सब पे वो बोलने दीजिए ना, बोलने से कुछ नहीं। 2024 में सबको मालूम चल जाएगा, 2024 में मैं सुन रही हूँ आपकी बात भी सुनी, इतनी सुनी। चलिए ऐसा है, ऐसा मैं कैलाश सब पे भारी, फिर भी 38 दल क्यों साथ मिला रहे? 38 दल चुनावी गठबंधन जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में अकेले काफी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में आपका जो चुनावी राजनीति को है वो एक दूसरे के आप कट्टर विरोधी हो, और आप केंद्र में सरकार लाने के लिए सपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी है, ये सिर्फ एक को हटाने के चक्कर में ये आ रहे हैं, ये भी तो देखना जरूरी है। एक आदमी, एक ईमानदार आदमी खतरे में है, इसलिए एक साथ सारे दल आ रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, वाह क्या बात है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को मिटाने में लग रही है बीजेपी सरकार। लोकतंत्र ये तो वो लोकतंत्र के लोग हैं जो विदेशों में जाकर के भारत की बुराई करते हैं। हमारी भारत इतनी बुरी है क्या? भारत में जब कैसा गठबंधन जो आपसी फायदे के गठबंधन भी बहुत जरूरी होता है, कुछ चीज के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब कुछ लोग साथ मिलकर एक काम जो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये काम अकेला नहीं है, किसी को मतलब देश का भला करने के लिए काम अकेला नहीं है, तो कुछ लोग को मतलब साथ मिलना पड़ता है, तो वही गठबंधन हुआ है कि मतलब मान रहे हैं ना मोदी इतने मजबूत है कि अकेले नहीं हरा पाएंगे। वो मजबूत, मोदी मजबूत नहीं है, वो मजबूती मतलब अफवाह फैला के, जैसे देखा जाए मतलब देखा जाता है हर जगह हिंदू मुस्लिम करके। पहले क्या था, हम लोग के देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, कांग्रेस से पहले हिंदू मुस्लिम एक जरा नहीं होता था कांग्रेस के टाइम पे, एक जरा नहीं होता था। लेकिन अब देखिए जहाँ तहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम, जहाँ तहाँ हिंदू मुस्लिम, जहाँ तहाँ हिंदू मुस्लिम, क्या है? बात में मुझे कुछ कहना है, क्या है ये? कांग्रेस की बात की तो राहुल गांधी कैसे लग रहे हैं, वो कुछ कर पाएंगे क्या? कल मैंने हुआ था यहाँ पे, मैंने उस बात में बोला था राहुल गांधी, इस बार राहुल गांधी ही आएंगे प्रधानमंत्री। हाँ, इस बार कांग्रेस सरकार ही आएगा, क्योंकि देखा जा रहा है अभी एक साजिश और चल जा रहा है कि उनको इस पद से मतलब हो रहा है, जो इलेक्शन होने वाला है उनको ना लड़ने दिया जाए, ये भी साजिश रचा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। चुनाव होने वाला है, कहीं बीजेपी के में डर है? राहुल गांधी डर है। कर्नाटका में दिख गया था सबको, कर्नाटक में बोला जा रहा है कि बीजेपी जीतेगा, बीजेपी चलेंगे, बीजेपी नहीं जीत। उनको कुछ ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या बोलना है, क्या करना है। ये तो मोदी को भी नहीं है, अभी दरभंगा वाला आपने सुना ना, वो क्या बोले, ज्ञान तो उनको भी नहीं है, बोलने को तो कोई सब बोलते हैं। 2 घंटे बोल देते हैं बिना रुके, विपक्ष को देखो कैसे आड़े हाथों ले लेते हैं। अगर हम लोग पढ़ाई करते थे, जब पढ़ाई करते थे ना, हम लोग जब पढ़ाई करते थे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो एक क्वेश्चन आता था 2 अंक का, तो उसको हम लोग तुरंत बोल देते थे। एक क्वेश्चन आता था 10 अंक का, तो उसको हम लोग रटते थे कि बढ़िया से लिखेंगे, जितना लिखेंगे तो वही होता है। अगर हम कुछ रट लेंगे उसको हम कितना लंबा भी तान सकते हैं। बिना देखे स्क्रिप्ट के बोलते हैं मोदी जी, देश के लिए बोलते हैं, देश की जनता के बारे में बात। हम लोग के अंदर भी टैलेंट है कि बिना देखे कुछ बोल पाएंगे मोदी जी की तरह। और मोदी जी अगर कोई चीज को बोलना है ना, तो पहले ये नहीं कि जो दिल में आया बोल दिए, वो क्या करते हैं कोई भी हो, पहले स्टडी किया जाता है, उस टॉपिक क्या क्या बोलना है, वही बोलते भूल हो गया किसे, मोदी जी से। मोदी वर्सेस राहुल हो गई है कहीं ना कहीं। आप कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, क्योंकि नफरत बहुत फैला दी बीजेपी ने। अब मैं कहना तो नहीं चाहता ये मोहब्बत की दुकान करवाते कहीं ऐसा ना हो कि पूरे मोहब्बत ही रह जाए। और अभी तक जो अपने शादी के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे उनके ही नेता कह रहे हैं कि आप शादी तो अच्छी बात है, मोहब्बत तो खुलनी चाहिए, उसमें दिक्कत। मोहब्बत की गंगा बह रही है। जिन लोगों को सिर्फ नफरत सुनने का आदत है ना, उन्हें मोहब्बत पसंद नहीं आ रहा है। भाई साहब
आपने जैसे बोला कि सब जगह हिंदू मुस्लिम, हाँ बिल्कुल हो रहा है हिंदू मुस्लिम। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था और अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था। इस देश के बहुसंख्यक समाज को कब तक दबाया जाएगा? सिर्फ वोट बैंक। भाई साहब खुद मानेंगे, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक का राजनीति बना करके छोड़ दिया गया है। उनके विकास के बारे में, उनके मदरसों में कंप्यूटर किसने डाला, उनके विकास के बारे में सिर्फ बीजेपी सोच रही है। भाई साहब को ये नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सोच कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के झगड़े भी तो बढ़ गए ना भैया। आप देखिए मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। ये कैसी नफरत फैला रही है बीजेपी? मॉब लिंचिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। आप देखिए ना कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उस किसी भी देश में आप चलिए, जो अल्पसंख्यक है उस पर जुल्म ज्यादा होता है। आज आप रिकॉर्ड निकाल कर भाजपा के सांसदों के नाम याद है कि याद दिलाऊं, जो कहते हैं कि भैया पहचान लीजिएगा, बहिष्कार कर दीजिएगा। ये क्या नफरत है? बहिष्कार वाली बात तो ये है ना मैडम कि जब आप साथ में पड़ोस में रह करके और पीठ में चाकू भोंकेंगे तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। इस चीज से आपको हरकत से बाज आना पड़ेगा। हाँ, कह रहे हैं कि मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है पुरानी सरकार। ये सही बात है, सही बात है। क्या दिया? सही बात है। चलिए भैया भी कह रहे सही बात है, आप बता दीजिए। सिर्फ इस्तेमाल किया है मुसलमानों का और फायदा नहीं हुआ। अब देखिए वो तो ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान को सबको इस्तेमाल किया, जो भी पार्टी में आता है सबको इस्तेमाल करता है। लेकिन मैडम भाई साहब मुसलमान है, आप मुसलमान का ओपिनियन रख रहे हैं। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है। कौन कर रहा है? बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी इस्तेमाल कर रही है मुसलमानों का। बीजेपी मुसलमानों का हक में सुन लेते हैं ना भैया। बोल रही है, इस्तेमाल कर रही है मुसलमानों का बीजेपी। क्या नाम है आपका? समीर। क्यों लगता है कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है? बस बंदे बेरोजगार फिर रहे हैं, उन्हें नौकरी पे कौन लगवाएगा? हम भी तो बेरोजगार फिर रहे हैं, मुर्गे की मंडी में काम करते हैं हम। मुसलमानों का हक दिलवाएंगे अब हम? नहीं दे पा रहा कोई भी। भैया आप निकल गए, आप